नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। आपने जारी की तीसरी सूची। नजफगढ़ से तरुण यादव को टिकट दिया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है। चुनावी तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी के नजफगढ़ से तरुण यादव को टिकट दिया गया है। बीते दिनों में दिल्ली के आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। बैठक में 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। पार्टी में मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा से चुनाव में उतारा गया है। वहीं राखी बिरला मादीपुर से चुनाव लड़ रही है। अवध ओझा पटपड़गंज से, शहादरा से जितेंद्र सिंह शंटी और चुनावी मैदान में उतारा है। मुश्ताक और सुनील पाल अपहरण। फिरौती मामले में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा पूर्व पार्षद सार्थक चौधरी। पूछताछ भी जारी है। बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान और हास्य अभिनेता सुनील पाल के अपहरण और फिरौती वसूलने के मामले में फरार चल रहा पूर्व सभासद सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की बुलंदशहर से बिजनौर पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। सर्विलांस के माध्यम से पुलिस उस तक पहुंची। पुलिस लवी पाल के साथ साथ सार्थक चौधरी समेत अन्य लोगों की तलाश कर रही है। शुक्रवार को एसटीएफ के स्वाट टीम ने सार्थक को बुलंदशहर से दबोच लिया। वह कई दिन से दिल्ली और उत्तराखंड में घूम रहा था। 2 दिन से बुलंदशहर में ठिकाना बनाए हुए था। शुक्रवार को तड़के एसटीएफ मेरठ और बिजनौर पुलिस ने बुलंदशहर के एक मकान से उसे पकड़ लिया। इस दौरान छत के पीछे से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की टीम गोपनीय जगह लेकर जाकर पूछताछ कर रही है। देश भय से नहीं चल सकता, ये उठेगा और सत्य मांगेगा। सत्ता पक्ष पर भड़की प्रियंका गांधी और कहा कि ये संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है। इस संविधान के निर्माण में कई नेता वर्षों तक जुटे रहे। इस संविधान में हर नागरिक को अधिकार दिया है कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में उन्होंने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोली। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अदानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके भी सत्ता पक्ष को घेरा और पूछा कि वे अतीत को कब तक कोसते रहेंगे। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के बाद छात्रों का हंगामा, पेपर लीक का लगाया आरोप। आयोग ने किया इनकार। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आज है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, शेखुपुरा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण समेत सभी जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा केंद्र में भी यह परीक्षा ली जा रही है। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। कुल 4.85 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले यानी सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले यानी 11 बजे तक ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। भारी पड़ी अल्लू अर्जुन को अपने फूफा की नाराजगी। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से नहीं मिली कोई मदद। अल्लू अर्जुन अगर अपने फूफा पवन कल्याण के सामने झुक गए होते तो उनके समर्थक कहते हैं कि नौबत गिरफ्तारी तक नहीं आती। उल्टा उन्होंने गुरुवार को दिल्ली जाकर नए सियासी गुल खिलाने की कोशिश की और मामला वहीं बिगड़ गया। उत्तर भारत में फूफा लोगों के नाराज हो जाने से बारातों में रंग के भंग पड़ जाने की बात बहुत सामान्य रही है, लेकिन दक्षिण भारत के किसी घर में यह मामला पहली बार हुआ है। यहाँ फूफा है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और बारात निकल रही है उनके भतीजे अल्लू अर्जुन की। जी हाँ, अल्लू अर्जुन अगर अपने फूफा पवन कल्याण के सामने झुक गए होते तो उनके समर्थक कहते हैं कि नौबत गिरफ्तारी की नहीं आती। उल्टा उन्होंने गुरुवार को दिल्ली जाकर नए सियासी गुल खिलाने की कोशिश की और मामला बिगड़ गया। पहले तो ठेके से शराब खरीदी और फिर पैक लगाकर चलाने लगा ब्रन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बस। कुर्ला हादसे के बाद भी ड्राइवरों की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। मुंबई के कुर्ला में हुए भीषण बस हादसे के बाद भी ड्राइवरों में लापरवाही साफ देखी जा सकती है। ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट उपक्रम के बेड़े में
वेट लीज बसों के चालकों द्वारा शराब खरीदने और पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 9 दिसंबर की भयावह दुर्घटना के बाद सामने आया है। कुर्ला में BEST की बस ने कई वाहनों और लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और 42 लोग घायल हो गए थे। बेस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस हफ्ते ड्राइवरों की लापरवाही के 4 वीडियो मिले हैं। एक वीडियो में चालक को ड्राइविंग करते समय शराब पीते हुए देखा जा सकता है, तो एक सुरक्षा अधिकारी उससे पूछताछ कर रहा है। ये वीडियो जाहिर तौर पर मुलुंड डिपो का है। वीडियो सामने आने के बाद चालक को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के साथ विवाद में फंस गए हैं। उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। अब यह सवाल उठता है कि इस भगदड़ में अल्लू अर्जुन का क्या रोल है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में पहुंच गए। हालांकि थिएटर की ओर से इसकी पूर्व में ही सूचना पुलिस को भेजी गई थी। इस बारे में थिएटर की ओर से लिखा गया पत्र सामने आया है। पुलिस में दर्ज शिकायत को रद्द कराने के इरादे से अल्लू अर्जुन हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने 11 दिसंबर को चिक्कटपल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को खारिज करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर केस दर्ज किया था। रेट कट की उम्मीदों से झूमा बाजार। सेंसेक्स 850 अंक उछला, इन शेयरों में पैसा लगाने वालों की मौत। अमेरिका में ब्याज दरों से कटौती की उम्मीदें बढ़ने के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज भारी तेजी देखने को मिली है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी खासी बढ़त लेकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1.04% या 843 अंक की बढ़त लेकर 82,133 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर और 4 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.89% या 219 अंक की बढ़त लेकर 24,768 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर थे। निफ्टी पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी भारतीय एयरटेल में 4.51%, ITC में 2.30%, कोटक बैंक में 2.17%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.94% और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.88% दर्ज हुई। वहीं सबसे अधिक गिरावट श्रीराम फाइनेंस में 2.49%, टाटा स्टील में 1.30%, हिंडाल्को में 1.01%, इंडसइंड बैंक में 0.99% और JSW स्टील में 0.37% दर्ज हुई। रूस ने यूक्रेन पर कर दी कूद, मिसाइलों की बरसात, ड्रोन से भी किया अटैक। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए। रूस ने इन हमलों में दर्जनों क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हेलुशेको ने फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन का आतंक जारी है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि बीती रात यूक्रेन पर कई ड्रोन हमले किए गए और उसके बाद देश के हवाई क्षेत्र में क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। वायुसेना ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों के खिलाफ किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। इन हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि रूस का लक्ष्य सर्दी की शुरुआत में यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता को नष्ट करना है। हाल ही में यूक्रेनी सेना प्रमुख जनरल ओलेक्सांद्र सिरस्की ने फेसबुक पर एक पोस्ट पर कहा था कि कब्जा करने वाले रूसी अपनी सारी उपलब्ध ताकतें आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे सैनिकों की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सेना संख्या में कम है। रूसी सेनाएं यूक्रेन की सुरक्षा को ग्लाइड बमों के साथ ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज में पीएम मोदी ने की महाकुंभ के लिए पूजा। संगम तट पर हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज पहुंचकर संगम तट पर पूजा की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।
इसमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं कर्मचारी, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर पहुंचाएगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन करना हो तो मैं कहूंगा कि यह एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ममता कुलकर्णी अब हो गई संस्कार, कभी हुआ करती थी 90s की अल्ट्रा मॉडर्न एक्ट्रेस। भारत लौटकर बोली, अब सिर्फ नारायण चाहिए। आप 90s के दौर के बॉलीवुड से वाकिफ हैं, तो ममता कुलकर्णी का नाम भी नहीं भूल सकते। ममता कुलकर्णी अपने दौर की बेहद सेंसेशनल हीरोइन रही है। फिल्मी पर्दे से ज्यादा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। इतना ही नहीं, उनका फोटोशूट भी काफी चर्चा में रहा। इस दौरान जब हीरोइन इतनी मॉडर्न नहीं हुआ करती थी, तब ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस होकर एक मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करवाया था। लेकिन तब की ममता कुलकर्णी और अब की ममता कुलकर्णी में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। कई सालों बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी ये मानती है कि उस समय बहुत बदल चुका है। अब उन्हें ग्लैमर से मिली शोहरत नहीं, सिर्फ नारायण ही चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी की अब की इच्छा नहीं रही। उन्होंने कहा कि जिंदगी में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक खरा होता है और एक नरा होता है। खरा वो होता है जिसे ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं होता, जिसे साधना और भगवान का भी ज्ञान नहीं होता, जबकि नरा वो होता है जो नारायण होता है। इसके आगे ममता कुलकर्णी कहती हैं, मैं तो खुद नारायणी हो चुकी हूँ, अब मुझे बस नारायण ही चाहिए। संविधान पर चर्चा की, लोकसभा में अखिलेश का जोरदार भाषण। पत्नी डिंपल के साथ सदन में पहुंचे, सरकार को घेरा। लोकसभा के शीतकालीन सत्र शुक्रवार और शनिवार का दिन संविधान पर चर्चा के लिए रखा गया है। इस विशेष सत्र में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसके बाद विपक्ष के नेताओं को बोलने का अवसर दिया गया। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। इसके बाद अखिलेश यादव ने जोरदार भाषण दिया। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सदन में मौजूद रही। डिंपल मैनपुरी से सांसद है और सदन में अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठी थी। अखिलेश यादव ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा कि दावा किया कि लद्दाख में भारत सीमा से पीछे हटा है। उन्होंने कहा, संविधान हमारा सुरक्षा कवच है, शोषित वंचितों को संरक्षक है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, कई जगह सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ। लद्दाख में हमारी सीमा सिकुड़ गई है। जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, शुभमन गिल ने गाबा टेस्ट से पहले भारतीय बल्लेबाजों को लेकर दिया बड़ा बयान। एडिलेड टेस्ट में दूसरे छोर से विकेटों के पतन के कारण बल्लेबाजी पर असर की बात स्वीकार करते हुए शुभमन गिल ने शुक्रवार को यहां उम्मीद जताई कि भारतीय बल्लेबाज समूह अब प्रभावी रूप से 3 मैचों की सीरीज की पहली पारी में अच्छा करने की कोशिश करेगी। गिल उंगली की चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उन्होंने एडिलेड में गुलाबी गेंद टेस्ट की दोनों पारियों में 31 और 28 रन बनाए। वह क्रीज पर लैब में देखने के बावजूद अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी नहीं बदल सके। भारत इस मैच को 10 विकेट से हार गया था। गिल ने 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर कहा कि बल्लेबाजी इकाई के तौर पर हम पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे। हमने इस बारे में चर्चा की है और हर बल्लेबाजी की अपनी योजना है। भारतीय टीम पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट की शुरुआती पारी में 150 और एडिलेड में दूसरे टेस्ट की शुरुआती पारी में 180 रन ही बना सकी थी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने आईपीएल से पहले ही बरपाया कहर, 6 पारियों में ठोक दिए 5 धुआंधार अर्धशतक। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने में व्यस्त है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी 14 दिसंबर से गावा में तीसरे टेस्ट का आगाज होगा। इस दौरे पर वैसे तो कई स्टार क्रिकेटर टीम इंडिया में शामिल हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो नहीं है वो है अजिंक्य रहाणे, जिनकी कप्तानी में पिछली बार टीम इंडिया ने गावा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज पर कब्जा किया था। अजिंक्य रहाणे ने भले ही आज टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हो, लेकिन उनका पल्ला लगातार रन उगल रहा है।
रहाणे घरेलू क्रिकेट के रनों का अंबार लगा रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में रहाणे मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं और अपनी धुआंधार पारियों से टीम को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। धोखाधड़ी की हदें पार, लोगों को बार बार बनाता रहा शिकार। जमीन फर्जीवाड़े में 1.5 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार। साहिबाबाद पुलिस ने अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास करीब 1000 करोड़ रुपए की जमीन को अपना बताकर सौदा करने वाले फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने जमीन का सौदा कर करीब 1.5 करोड़ रुपए भी ले लिए हैं। आरोपित पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। पुलिस आरोपित के साथ 4 साथियों के पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उनमें से 3 की जमानत हो चुकी है। राजकुमार ने अपने आधार कार्ड से पहले अपना नाम राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल किया, फिर उसके आधार पर पैन कार्ड बनवा कर खाता खोला। आरोपित फर्जी पहचान के साथ आधार पर भी पासपोर्ट भी बनवा लिया। राजकुमार और उनके साथियों ने रविंद्र सिंह निवासी मंडोली दिल्ली, दिलीप सिंह शाहदरा दिल्ली सहित 7 लोगों से जमीन को अपनी बताकर फर्जी डील बनाने और टोकन मनी लेने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। एक नेता संविधान की प्रति जेब में रखते हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा। राजनाथ सिंह का तंज लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम पूरा किया था। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान से देश में सही मायने में लोकतंत्र लागू हुआ। हमारा संविधान सार्वभौम है। यहाँ यह राज्य की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है तो वहीं नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख भी करता है। हमारा संविधान सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करता है तो राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान देश के गौरव को स्थापित करने का रोड मैप भी है। वीकेंड पर सोशल ड्रिंकिंग भी सेहत पर डालती है गंभीर असर। स्टडी में हुए खुलासे जानने के बाद छोड़ देंगे आदत। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वीकेंड में शराब पीने के इच्छुक हैं तो आपको इसके खतरों के बारे में पता होना चाहिए। वीकेंड में शराब अक्सर ज्यादा पी जाती है, जिसमें कम समय से ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करना शामिल होता है। अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि वीकेंड में शराब का सेवन करने वालों का बीपी हाई रहा है उस वीकेंड की तुलना में जब उन्होंने वीकेंड पर शराब का सेवन नहीं किया है। रिसर्च में बताया गया कि भारत में सोशल ड्रिंकिंग का क्या असर पड़ता है, इस पर कम अध्ययन किया गया है। वास्तव में सोशल ड्रिंकिंग को एक हेल्दी ड्रिंक के तौर पर प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन इस स्टडी में संकेत मिलता है कि ये मिथक गलत हो सकते हैं। वीकेंड में हुई सोशल ड्रिंकिंग में कम मात्रा में भी अल्कोहल का सेवन करने से बीपी में वृद्धि होती है। वीकेंड में शराब के सेवन के कारण सोमवार या मंगलवार को मापी गई बीपी रिकॉर्डिंग अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मथुरा में एक साथ 40 गाय मृत मिली। दृश्य देख हिंदुवादियों में फैला आक्रोश, रोड किया जाम। मथुरा के धौरेरा के जंगल में एक साथ 40 गाय मृत मिली तो हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। मार्ग जाम कर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश फैला है। गौवंश के अवशेष देखकर आक्रोशित लोगों ने मथुरा वृंदावन रोड जाम भी कर दिए हैं। रोड जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाम लगा रहे लोगों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। शुक्रवार की सुबह मथुरा वृंदावन रोड स्थित पीएनबी कॉलेज के जंगलों की तरफ जब कुछ लोग गए तो वहां पर कुछ गौवंश मृत अवस्था में पड़े थे तो कुछ के अवशेष पड़े थे। गौवंश के अवशेष देख लोगों में गुस्सा फैल गया, जिसके बाद गौ रक्षकों के अलावा तमाम हिंदुवादी संगठनों को इसकी सूचना दी गई। निकिता को 3 दिन के अंदर बेंगलुरु पुलिस को देना होगा जवाब। घर पर चस्पा किया चेतावनी नोटिस। देश के चर्चित सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले की छानबीन करने जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को डाक बंगले स्थित निकिता के ताऊ के घर पर नोटिस दिया। इसके अलावा ढालगढ़ टोला स्थित घर पर भी नोटिस चस्पा की गई। नोटिस के जरिए 3 दिन के अंदर निकिता को मराठल्ली पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में उपस्थित होने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। इसके बाद पुलिस वहां से निकलकर कोतवाली पहुंचकर मंत्रणा की। यहां से दीवानी न्यायालय पहुंचकर मुकदमे की पत्रावत्रियों को भी देखा गया। इस बाबत कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने बताया कि मामले में बेंगलुरु पुलिस अगर गिरफ्तारी के लिए कहेगी तो दबिश दी जाएगी।
5 पन्ने का नोटिस घरों पर चस्पा कर दिया गया है। निकिता के 3 दिन में बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर जवाब देना होगा। बीएसएनएल के इस 84 दिन वाले सस्ते प्लान के आगे एयरटेल जियो पानी भरने लगेंगे। मिलेगा 252 GB डेटा समेत बहुत कुछ। बीएसएनएल लगातार अपना 4G नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने नेटवर्क एक्सपेंशन और सस्ते प्लान की वजह से निजी टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो को कड़ी टक्कर दे रही है। बीएसएनएल ने हाल ही में 50,000 से ज्यादा 4G मोबाइल टावर पूरे देश में इंस्टॉल कर दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार कह चुके हैं कि अगले साल जून तक बीएसएनएल पूरे देश में 1 लाख 4G 5G मोबाइल टावर इंस्टॉल कर देगा। ऐसे में यूजर्स को आने वाले कुछ महीनों में जबरदस्त कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को डेली 3 GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा और 100 फ्री SMS ऑफर किया जा रहा है। इस तरह से यूजर को कुल 252 GB हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ मिलेगा। कंपनी अपने इस प्रीपेड प्लान के साथ कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऑफर कर रही है। बीएसएनएल यूजर्स सेल्फ केयर ऐप से अपना नंबर रिचार्ज करा सकते हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।